और हम सरकार की चूरे हिला देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। महेंद्र भट्ट जी, तुमने अपनी जाति बताकर, क्योंकि तुम आरोपी हो इस समय, एक महिला ने तुम पर आरोप लगा रखा है, इसलिए महेंद्र भट्ट होश में आओ। महेंद्र भट्ट अपने संसदीय के गरूर में मत रहो, भारतीय जनता पार्टी के गरूर में न रहे इस प्रदेश की सरकार। हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। दोस्तों, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामले ने एक नया मोड़ लिया है। एक तरफ सीबीआई जांच की मांग हो रही थी, जनता गुस्से में है। दूसरी तरफ चर्चा का केंद्र बन गया एक एआई वीडियो। एआई तकनीक से तैयार किया गया यह कथित वीडियो, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और हड़कंप भी मचाया। इसका सियासी कनेक्शन भी है, लेकिन अंकिता भंडारी हत्याकांड में क्या इस तरह के एआई वीडियो आ जाने से कुछ बदलेगा? क्योंकि सियासी माहौल बदल रहा है, जनता का रुख पहले से बदला हुआ है। सीधे पुलिस तक ये मांग जा पहुंची है कि इस वीडियो की भी जांच हो। वैसे उत्तराखंड में एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए सियासी माहौल बदलने की एक अलग तरह की कोशिश दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर फैल रहे इस वीडियो ने जनता और नेताओं में सस्पेंस और गहमा गहमी को पैदा किया। इस पूरे प्रकरण में क्या सच है, कौन जिम्मेदार है, यह सवाल अब हर तरफ है। लेकिन क्यों हो गई अंकिता मामले में एआई वाले वीडियो की एंट्री, वो आपको मैं बताऊंगा। नमस्कार, पैराक, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, एक तरफ अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक के बाद एक नए मामले, नाम सब चौंका गए, उन पर बवाल बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक तरफ जहां वीआईपी की एंट्री ने मामले को 3 साल बाद जनता के बीच में रख दिया, पुराने आक्रोश को जन्म दे दिया, या ये कहूं कि पुराने जख्म को कुरेदने का काम किया, तो अंकिता मामले में एआई वीडियो की धमक ने हड़कंप मचाने का काम किया है, सियासी तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। मामला पुलिस तक जा पहुंचा है। क्यों अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी वाले मामले को डाइवर्ट करने की साजिश हो रही है, यह कहा जा सकता है या फिर नहीं? कौन नहीं चाहता कि इस मामले का अंत हो, खात्मा हो और समापन हो, जिससे कि पर्दा उठे वीआईपी के नाम से भी? वो है तो भी, अगर नहीं है तो भी। कैसे अब एक और नई एआई वीडियो ने मचा दिया शोर। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ समझ पाएंगे आप इसके जरिए। सियासत का रंग ढंग भी और हमारे जन मुद्दों को किस तरीके से जगह दी जाती है, उस पर कैसे अमल किया जाता है, समस्या के समाधान को लेकर कैसे काम किया जाता है, ये सब समझ पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको उस एआई वीडियो के बारे में बताऊं उससे पहले आपको मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का एक रिएक्शन दिखाना चाहता हूं। जो रिएक्शन चर्चाओं में है, अक्सर शांत और सौम्य तरीके से देखे जाने वाले गणेश गोदियाल का गुस्सा 7वें आसमान पर कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा, वो देखिए। जैसे ही ये आक्रोश देखने को मिला, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर हमलावर होते गोदियाल दिखे एक अलग अंदाज में, वैसे ही झट से इधर एक एआई वीडियो की एंट्री हो जाती है। पहले वो बयान कि मुख्यमंत्री और पूरी सरकार के पूरे मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष जी, ये सब लोग मौन हैं, चुप हैं। आज इतने दिन बीतने के बाद भी सरकार के बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए पूरा प्रदेश आंदोलित है और हम सरकार की चूरे हिला देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर सरकार ने बड़ी, देखिए कितनी बेशर्मी के साथ सरकार के जो सत्ता पक्ष के जो उनका पक्ष है भारतीय जनता पार्टी, उसके अध्यक्ष कह रहे हैं कि एक गौतम के कोई जाति थे और गौतम के ऊपर आरोप लगाने से उनकी जाति का अपमान हो गया। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, अगर तुमने जरा भी शिक्षा ग्रहण की है तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुमने गौतम की जाति का उजागर करके उस जाति का अपमान कर दिया। महेंद्र भट्ट जी, तुमने अपनी जाति बताकर, क्योंकि तुम आरोपी हो इस समय, एक महिला ने तुम पर आरोप लगा रखा है और तुम आरोपी हो, और उस आरोपी के तहत तुम स्वयं आरोपी हो और तुम अपनी जाति का उद्घाटन करके उसको प्रकट करके तुम अपने पूरी जाति का अपमान कर रहे हो। मैं अपना उदाहरण देता हूं, अगर ये गणेश गोदियाल कभी अगर ऐसी अयोग्यता अर्जित कर देगा तो मेरी जाति का अपमान नहीं हो, गणेश गोदियाल का अपमान है। इसलिए महेंद्र भट्ट, होश में आओ। महेंद्र भट्ट अपने संसदीय के गरूर में मत रहो, भारतीय जनता पार्टी के गरूर में न रहे इस प्रदेश की सरकार। हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे।
सर ये लगातार एक नारेबाजी हो रही है, गट्टू नाम लिया जा रहा है, कौन है क्या है? भाई ये सरकार का काम है ना जी। सरकार का। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था, बड़ी बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि अगर किसी के पास प्रमाण है तो वो न्यायालय जाए। ये सरकार का काम होता है कि सरकार जो प्रमाण है उनको इकट्ठा करे। सरकार ने वो प्रमाण नष्ट करने की कोशिश की है, तमाम सबूत नष्ट करने की कोशिश की है। और इस प्रकार से महेंद्र भट्ट, मैं आपको चुनौती देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, अगर तुम्हें हिम्मत है और माँ का दूध पिया है तो तुम अंकिता भंडारी की भी जाति बताने का हिम्मत दिखाओ कि अंकिता भंडारी किस जाति की थी। अपने लोगों की जाति बताते हो सर, मानहानि की बात कर रहे मामले हो, को डाइवर्ट करते हो, मीडिया पे दबाव बनाया जा रहा है, नोटिस भेजे जा रहे हैं। मीडिया को दबाव बनाया जा रहा है। क्या बेशर्मी की बात है ये, और क्या ये सह जाएंगे हम लोग? मैंने कह दिया, इस प्रदेश का युवा, इस प्रदेश की महिलाएं और इस प्रदेश का जन वो व्यक्ति जिसको उत्तराखंड से प्रेम है, इस सरकार की इस मुद्दे पर ईंट से ईंट बजा देगा। अभी देखते जाइए। जी हां दोस्तों, ये गुस्सा अंकिता भंडारी प्रकरण में है। कांग्रेस ने बड़ा ऐलान भी किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कह दिया कि आंदोलन की तैयारी है, प्लान है, बस शुरू होने वाला है, आप सुधर जाइए। लेकिन कैसे इस आक्रोश को, इस गुस्से को, जो जनता का है, विपक्ष का है, कांग्रेस का है, बीजेपी वाले उससे अलग राह चल रहे हैं, उसे शांत करने के लिए मुद्दे को क्या डाइवर्ट किया जा रहा है? अंकिता मामले में एआई वीडियो को क्यों लाया गया? दोस्तों, एआई तकनीक से बनाई गई कथित आपत्तिजनक वीडियो को लेकर सियासी गर्मागर्मी एक तरफ, दूसरी तरफ लोग ये सवाल करने लगे हैं कि इतने जनभावना वाले इस मुद्दे में यह कैसी हरकत है। इससे पहले दगड़ियों पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को आपने देखा होगा, उन्हें पाकिस्तानी जासूस कहा गया। एक एआई जनरेटेड वीडियो, उसके बाद कार्रवाई हुई, उस वीडियो को बीजेपी को हटाना पड़ा। दरअसल बीजेपी ये सब काम अपने खुद के बीजेपी वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं करती, उससे जुड़ते हुए जैसे धाकड़ धामी और तमाम तरह के प्लेटफॉर्म बीजेपी के जॉइंट अकाउंट हैं, उनसे इस तरह की चीजें सामने आती हैं। अब प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस के गणेश गोदियाल भी उसी चपेट में, उसी लाइन में आ गए। बीजेपी वालों ने खड़े कर दिया, ऐसा लगता है। गणेश गोदियाल इस मामले को पुलिस के पास भी ले गए, एसपी सिटी से गुहार लगाई कि साहब देखिए ये हो क्या रहा है इस प्रदेश में, कार्रवाई की मांग की। दोस्तों, ये वीडियो गणेश गोदियाल का है, लेकिन जोड़ा इसे अंकिता हत्याकांड से गया है। वीआईपी वाले प्रकरण के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया गया है। दरअसल दगड़ियों, सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ, जिसे एआई तकनीक से बनाया गया, इस वीडियो में उर्मिला सनावर और गणेश गोदियाल को दिखाया गया है एक टेबल पर बैठे हुए। गणेश गोदियाल का कहना है कि इसमें जो बातचीत हो रही है, जो दिखाया गया है, वीडियो पूरी तरीके से फर्जी है और फर्जी तरीके से बनाकर इस तरह की छवि और मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है। उनकी छवि को खराब करने की साजिश चल रही है। पहले आप उस वीडियो को देखिए और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अरे मैडम, आपकी पारिवारिक स्टोरी हिट नहीं कर रही, लोग बस मजे ले रहे हैं। तो क्या करूं भाई साहब? अब अंकिता का नाम फिर से यूज करने का टाइम आ गया है। पर उसमें तो सजा मिल गई है अपराधियों को। अरे वीआईपी तो नहीं मिला ना। पर भाई साहब, वीआईपी है कौन? मतलब किसका नाम लूं? एक काम करो, अब तुम इस पूरे मामले को अंकिता पे शिफ्ट करो, बाकी वीआईपी का जुगाड़ मैं करता हूँ। ठीक है भाई साहब, पर ज्वालापुर से मेरा देख लेना। जी हां दोस्तों, एक तरफ गणेश गोदियाल को दिखाया गया है इस वीडियो में, आपने देखा जो उर्मिला सनावर से बात कर रहे हैं, इसी को लेकर अब माहौल और गर्माता दिख रहा है, क्योंकि पहले से ही बीजेपी एक इस एंगल को जनता के सामने परोसती रही कि ये पूरा खेल, इस खेल के पीछे कांग्रेस है। हालांकि कांग्रेस भी किनारा करती रही, उर्मिला सनावर ने भी किनारा किया। गणेश गोदियाल जहां पुलिस को शिकायती पत्र सौंपते हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं, और कहा गया कि एआई का गलत इस्तेमाल उनके खिलाफ किया गया, लोकतंत्र और समाज दोनों के लिए खतरा पैदा होने वाला है। इधर पुलिस भी कार्रवाई की बात कर रही है। जी, आज आपने एसपी सिटी को आपने ज्ञापन दिया है। मैंने शिकायत दी है, और वो शिकायत मैंने इस रूप में दी है कि एक धाकड़ धामी पेज और एक वसूली अभियान मोर्चा पेज, ये दो पेज हैं जो आपस में लिंक हैं एक नंबर से, उनसे मेरे खिलाफ अनर्गल बातें फैलाई जा रही हैं। इससे मेरी धार्मिक भावना भी आहत हुई, क्योंकि मुझे धर्म के प्रति विमुखता वाला एक मेरा रोल दिखाया गया, जिसमें मेरी छवि इस प्रकार की दिखाई गई कि जैसे मुझे अपने धर्म पर कोई वो हो।
तो मैं समझता हूं कि इसकी शिकायत होनी चाहिए। अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई और हरीश रावत जी के खिलाफ जो उन्होंने झूठ प्रचारित किया था उनको अपने पेज से उसे हटाना पड़ा। और फिर मेरे खिलाफ भी जो ये अभियान जारी है वो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी जो असली मुद्दे हैं, जिन मुद्दों से राज्य पर प्रभाव पड़ता है, राज्यवासियों पर प्रभाव पड़ता है, उन मुद्दों पर कहीं नहीं टिकती, तो इस प्रकार के फजूल की बातें झूठ फैलाकर करती है। आज भारतीय जनता पार्टी की वही स्थिति है कि जैसे 2 पहलवान लड़ते हों और जो पहलवान हार जाए वो नीचे दबा हुआ हो और नीचे से वो दांत से काट दे जीतने वाले पहलवान को, तो उसी प्रकार की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है। तो इसलिए हमने अनैतिकता के खिलाफ यहाँ पर तहरीर दी है, शिकायत दर्ज की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि पुलिस प्रशासन, मेरे 2022 के प्रार्थना पत्र पेंडिंग है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2022 के इलेक्शन के, 2024 के इलेक्शन के जो प्रार्थना पत्र हैं, जो मैंने शिकायतें की थी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो अब 2027 आने वाला है और आज फिर मैंने ये तहरीर दी, ये शिकायत दी कि किस किस पेज से क्या क्या अनर्गल बातें फैलाई जा रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस के एसपी पुलिस जो है सिटी, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि 4-5 दिन के अंदर वो इस पर जांच करेंगे और उस जांच से मुझे अवगत कराएंगे। चेतावनी भी दी है। उसमें उनके द्वारा आरोप ये लगाया गया कि कोई एआई के द्वारा जनरेटेड उनका वीडियो है जिसमें कि उनके संबंध में कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। तो वो ज्ञापन मेरे द्वारा उनको रिसीव कर लिया गया है और जल्दी ही इसमें जो भी विधि सम्मत और जो विधि संगत कार्रवाई है वो जल्दी इसमें की जाएगी। दोस्तों, जब गणेश गोदियाल पुलिस के सामने पहुंचे, ऐसे ही हरीश रावत भी पहुंचे थे, तब बीजेपी को मजबूरन वो वीडियोस अपने सोशल मीडिया हैंडल से हटाने पड़े थे। अब यहां गणेश गोदियाल पहुंचे शिकायत लेकर। पुलिस कह रही है कि जांच होगी, पड़ताल होगी और कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? और खासकर अंकिता मामले में, अंकिता हत्याकांड केस में वीआईपी की एंट्री के बाद यह वीडियो का सामने आना, उससे भी एआई से जोड़ देना, ये कितना सही है? दोस्तों, इस मामले पर एक बार फिर से कटघरे में बीजेपी है, जैसा मैंने आपको कहा, क्योंकि बीजेपी के सोशल हैंडल से ही ये तमाम चीजें बाहर आ रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से जारी किया गया ये वीडियो भी है, जैसा हरीश रावत के खिलाफ किया गया था। बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान हैं, वो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि जब जब कांग्रेस पर कोई बात आती है तो उसका ठीकरा बीजेपी के सर पर फोड़ने का काम होता है, जबकि बीजेपी किसी पर भी कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करती है। तो ये एआई वीडियो कहां से आ रहे हैं? अगर ये पाकिस्तान से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब भी उनके खिलाफ कुछ मामले आते हैं या जनता के द्वारा उनके खिलाफ कोई भी बात आती है तो वो पूरा आरोप भाजपा में मरने की वो हमेशा कोशिश करते आए हैं। और जो एआई वीडियो की वो बात कर रहे हैं, हमने पहले कहा भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई काम नहीं करती है जिससे किसी की व्यक्तिगत छवि खराब हो, और न ऐसा काम हमारी पार्टी के काम करने का हमारा सिद्धांत है। लेकिन अगर किसी के द्वारा किसी पार्टी के नेता पर कोई एआई वीडियो बनाते हैं या किसी प्रकार का कोई संदेश देते हैं और उसका सटीक चित्रण होता है, तो मुझे लगता है इस बात पर किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए और हम इस बात के पक्षधर हैं। अगर किसी ने किया उसकी जांच भी होनी चाहिए, लेकिन इस बात का भी आदरणीय गणेश गोदियाल जी को जवाब देना चाहिए। इस बात से भी वो इनकार नहीं कर सकते हैं कि उर्मिला सनावर जी जब उनका वीडियो और ऑडियो वायरल होता है, उसके चंद घंटों में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गणेश गोदियाल जी दिल्ली में पत्रकार वार्ता करते हैं और वही बातें, उनकी बातों को उठाते हैं। तो निश्चित रूप से ये सब देख रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट करके एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत जिस तरह बदनाम करने की कोशिश की जा रही है पूरी पार्टी को और हमारे नेताओं को, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका उसमें है और एक गहरी साजिश कांग्रेस पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कर रही है। तो दोस्तों,
अंकिता भंडारी हत्याकांड में एआई वीडियो विवाद का पूरा हाल जो अब तक देखने को मिला है, उसने इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने का काम किया है। हालांकि मुद्दे से कोई भटक नहीं रहा, आम जन भटकने को तैयार नहीं है, वो तख्तियां हाथ में लिए हुए है कि अंकिता के मामले में वीआईपी वाली जांच हो, लेकिन तमाम कोशिशें हो रही हैं कि कभी इधर कभी उधर इस मामले को कर दिया जाए। कैसे इस मामले में सियासत ने रंग बदला, कैसे सियासत इसे भटकाने का काम कर रही है, वो भी आपने देखा। यही तो हो सकता है, जिस मामले पर न्याय की गुहार आम जनता लगा रही है, उस मामले में एआई वीडियो की एंट्री करा देते हैं ताकि मुद्दा भटक जाए, एआई पे आ जाए, असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने अपने पक्ष से इस मामले में प्रतिक्रियाएं दे रही हैं, एक दूसरे पर हमलावर है। लेकिन अंकिता मामले में वीआईपी की जांच, पुलिस मामले की जांच और कार्रवाई में जुटी है, यह कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी ध्यान भटकाने की बात, क्योंकि बीते कुछ दिनों में ऐसा माहौल गढ़ा गया, ऐसा माहौल बना जहां पर बीजेपी की खूब किरकिरी हो रही है। बीजेपी को शायद यह समझ नहीं आ रहा है कि किस खिड़की से निकला जाए बचकर। लेकिन अब एआई पे फिर से शोर है और इस बार तो हद ही हो गई। जिस बेटी को, अंकिता को उत्तराखंड की बेटी और अस्मिता से जोड़ा गया, उसी के वीआईपी प्रकरण में एआई वीडियो की एंट्री कर दी गई। अब ये आप समझ सकते हैं कि हमारी प्रदेश की सियासत का रंग कैसा है, ढंग कैसा है, चाल चरित्र आपने देख ही लिया है। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर कमेंट करिएगा, बताइएगा अपनी राय और साथ ही शेयर कीजिएगा और लोगों को भी दिखाइएगा कि देखिए कैसे मुद्दे से भटकाने का काम किया जाता है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी। और हम सरकार की चूरे हिला देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। महेंद्र भट्ट जी, तुमने अपनी जाति बताकर, क्योंकि तुम आरोपी हो इस समय, एक महिला ने तुम पर आरोप लगा रखा है, इसलिए महेंद्र भट्ट होश में आओ। महेंद्र भट्ट अपने संसदीय के गरूर में मत रहो, भारतीय जनता पार्टी के गरूर में न रहे इस प्रदेश की सरकार। हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे।